सिद्धि हेतु स्वामी गए यहाँ गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो उन्होंने मुझे दिया, उसके बावजूद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं था क्या? स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें बेच देती है रण में। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता को देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह पहले जो कवि परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते के जो कवि है वह है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है सन 1883 में चिरगांव के झांसी नामक गांव में जो है होता है। इनके पिताजी जो है वह है श्री रामचरण जी। देखिए, उनके पिताजी भी एक अच्छे भक्त थे, तो वो जो भक्ति भाव है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी में भी आ गए। वह जो है वह एक सच्चे वैष्णव भक्त थे। इनकी रचनाओं में हम भक्ति के साथ साथ प्रमुख रूप में जो है यहाँ पर राष्ट्र भक्ति को जो है देख सकते हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है यहाँ पर कड़ी बोली को जो है ज्यादा प्राधान्यता जो है दी। उस समय में कविताओं की रचना करने में कड़ी बोली को ज्यादा प्राधान्यता जो है उन्होंने दिया। देखिए, इनको 1954 में जो है यहाँ पर पद्म भूषण उपाधि जो है इनको मिलता है, उससे उनको सम्मानित जो है यहाँ पर किया जाता है। देखिए, इनकी रचनाओं में ज्यादातर यहाँ पर राष्ट्र भक्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको एक राष्ट्र कवि का जो सम्मान है वह भी मिला। देखिए, इनको राष्ट्र कवि का एक सम्मान जो है यहाँ पर मिलता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो है पर मैथिली शरण गुप्त जी का जो नाम है वह अविस्मरणीय है। मैथिली शरण गुप्त जी सिर्फ एक अच्छे कवि नहीं थे, उसके साथ साथ वह एक अच्छे इंसान थे, अच्छे भक्त थे, एक अच्छे राष्ट्र भक्त भी थे। सबसे बढ़कर वह एक अच्छे मानव भी थे। देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, जय भारत, झंकार, स्वदेश संगीत, भारत भारती, द्वापर, नहुष, विष्णु प्रिया आदि सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी भारत भारती, साकेत तो बहुत ही प्रसिद्धि जो है उन्होंने पाया है। सखी वे मुझसे कहकर जाते जो है वह गुप्त जी की एक खंड काव्य है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जब सिद्धार्थ जो है यहाँ पर सब कुछ छोड़कर आधी रात में सब राजपाट सब कुछ अपने पत्नी और परिवार को छोड़कर, नवजात शिशु को छोड़कर जब वहां चले जाते हैं, उसके जाने के बाद जो उनकी पत्नी थी यशोधरा थी, उसने किस तरह यहाँ पर वह सोचती है, वह कितनी दुखी होती है, दुखी होने के बावजूद भी वह अपने पति की भलाई के बारे में ही वह सोचती है। यही सभी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक भारतीय नारी किस तरह सोचती है, चाहे उसे कितना भी कष्ट हो फिर भी वह अपने पति की जो भलाई है उसके बारे में वह सोचती है। यही भाव जो है प्रस्तुत कविता में भी हम देख सकते हैं। ये जो कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसे यशोधरा से लिया गया है। सिद्धार्थ के वनागमन के बाद तो यहाँ पर उनकी जो पत्नी है यशोधरा, वह तो बहुत दुखी होती ही है और अपनी सखी के सामने, अपने सहेली के सामने अपने दुख को भी प्रकट करती है, मगर अंत में वो यही कहती है कि वो कुछ सिद्धि पाने के लिए जो गए हैं वह सिद्धि पाए। तो इस तरह यहाँ पर शुभ कामनाएं ही जो है अपनी पति के लिए वह देती है, अपनी पति की भलाई के ही यहाँ पर प्रार्थना जो है वह करती है। तो एक भारतीय नारी का जो एक स्वरूप है यहाँ पर हम यशोधरा में देख सकते हैं। तो चलिए, किस तरह यहाँ पर उन्होंने लिखा है वो अभी हम प्रस्तुत कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते जो है उसमें देखेंगे। देखिए, पहले वो लिखते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यहाँ गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पद बाधा ही पाते। देखिए, यहाँ पर पति के वनागमन के बाद एक नवजात शिशु था सिद्धार्थ का, उसे भी छोड़कर और अपने पत्नी को भी छोड़कर जो है यहाँ पर अपने पूरे राजपाट को, अपने परिवार को छोड़कर जब यहाँ पर सिद्धार्थ जाते हैं,
वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह एक युवराजा थे। तो सब कुछ छोड़कर जब वह चले जाते, अपनी पत्नी को बिना बताए जब आधी रात को वहां जाते हैं ना, इससे पत्नी को बहुत ही ठेस पहुंचती है यशोधरा को। तो वो यहाँ पर अपनी सखी से, अपनी सहेली से अपने दुख को यहाँ पर बांटती है। देखिए वो कहती है कि सिद्धि हेतु तो स्वामी गए। स्वामी मतलब यशोधरा के पति सिद्धार्थ बुद्धदेव, उनके बारे में यहाँ पर वह कह रही है, देखो सखी मेरे पति जो है कुछ सिद्धि पाने के लिए जो है वहां गए हैं। ये जो है खुशी की बात है और यहाँ एक गौरव की भी बात है कि मेरे पति कुछ सिद्धि पाने के लिए, कुछ सिद्धि यहाँ पर जो है पाने के लिए वहां गए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मगर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। मगर वो चोरी चोरी आधी रात में किसी को बिना बताए यू चोरी चोरी गए ना, यही मेरे लिए बहुत ही बड़ा व्याघात है, आघात है, दुख की बात है। क्या मैं अभी खुशी मनाऊं कि वो सिद्धि पाने के लिए गए, गौरव यहाँ पर व्यक्त करूं, या फिर मुझे जो अभी दुख हो रहा है वह बिना बताए चले गए, मैं क्या कहूं अभी करके वहां कहती है। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। देखिए वो इसीलिए कहते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। उन्होंने क्या सोचा होगा कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं क्या उनकी यहाँ पर पद बाधा बन जाती। देखिए वो कहते हैं कि कहा तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते। कहा तो क्या मतलब अगर वो मुझे कहकर जाते तो वो मुझे क्या अपनी पद बाधा मतलब अपनी पथ में मतलब राह में अगर वो मुझे अड़चन पाते क्या। नहीं, मैं उन्हें नहीं रोकती, मैं उनको जो है पर खुशी खुशी भेज देती। सबसे ज्यादा जो दुख है मुझे इसी बात का है कि वो बिना बताए चले गए, सिद्धि पाने के लिए गए, ये गौरव की बात है, खुशी की बात है, मगर बिना बताए जो चले गए ना, ये जो है मुझे बहुत ही दुख जो है दे रहा है, मेरे लिए बहुत ही बड़ा आघात है करके यहाँ पर अपनी दुख को प्रकट कर रही है यशोधरा अपने सहेली के सामने। आगे वो कहती है मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। देखिए मुझको बहुत उन्होंने माना मतलब जब मैं आई यहाँ पर बहुत ही मान सम्मान जो है उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को मतलब मुझे मतलब यशोधरा को जो है बहुत ही मान सम्मान यहाँ पर दिया, बहुत माना मुझे, मगर क्या पूरा मुझे पहचाना। देखिए वो कहती है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो उन्होंने मुझे दिया, उसके बावजूद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं था क्या। अगर वो मुझे पहचानते, मुझे वो पूर्ण रूप से जान पाते तो यूं चोरी छुपे तो नहीं जाते ना करके यहाँ पर वह कह रही है। फिर वो कहती है कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए यहाँ पर वो कहती है मैंने मुख्य उसी को जाना, मतलब मैंने सबसे ज्यादा बढ़कर जो है उसी को माना है जो वो मन में लाते। देखिए जो उन्हें पसंद था, जिस तरह रहना हो या फिर जो काम उन्हें पसंद हो या फिर जिसकी इच्छा वह करते हैं, मैंने हमेशा उसी की ख्याल रखा है। उनके मन की बात जो है, उनकी इच्छाओं का ख्याल जो है मैंने हमेशा रखा है। तो ऐसे में क्या मैं इनकी ये जो इच्छा है लोक कल्याण के लिए जो वो अभी सिद्धि पाने के लिए गए हैं, तो क्या मैं ये इस इच्छा को मैं यहाँ पर मना करती क्या? नहीं, मैं खुशी खुशी उन्हें भेज देती ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि फिर भी क्या पूरा पहचाना। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, प्रेम स्नेह सब कुछ दिया, और मैंने भी हमेशा उनको ही यहाँ पर माना। मतलब जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही मैं हमेशा लगी रहती थी। अपनी इच्छाओं से बढ़कर उनकी इच्छाओं को यहाँ पर क्या है, मैं ज्यादा यहाँ पर उनका जो पूरा है करने के लिए मैं लगी रहती थी। ऐसे में क्या उन्होंने मुझे पहचाना नहीं? क्या उन्होंने सोचा कि अगर वो मुझे कहकर जाते तो मैं उन्हें रोक लेती या फिर उनकी पथ बाधा यहाँ पर बन जाती क्या? ऐसे उन्होंने सोचा क्या? इसीलिए नहीं बोलकर गए क्या करके अपनी मन की जितनी भी संशय है, जितने भी दुख है, वह अपनी सहेली के सामने प्रकट जो है यहाँ पर कर रही है। फिर आगे देखिए वह कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें बेच देती है रण में। देखिए यहाँ पर एक भारतीय क्षात्र नारी होने के कारण, देखिए क्षत्रिणी क्षात्र नारी जो रहती है वह क्या करती है, अपनी पति को
खुद यहाँ पर तैयार करके शस्त्रों से सुसज्जित करके उनकी आरती उतार कर वहां क्या है रण में बेचते, युद्ध भूमि में वहां बेचती है। तो ऐसे में मैं क्या उन्हें सिद्धि पाने के लिए मैं उनकी अड़चन यहाँ पर बनती क्या करके वह कहती है। देखिए वो कहती है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में जो भारतीय क्षत्रिय नारी है वह क्या करती है, अपने पति को स्वयं सुसज्जित करके शस्त्रों का सुसज्जित करके और उनकी आरती उतार कर क्या करती है, प्रियतम को जो है मतलब अपने पतियों को जो है प्राणों के पण में मतलब प्राणों की बाजी लगाने के लिए ही युद्ध भूमि में भेज देते हैं। इसीलिए तो दिया देखिए हमें भेज देती है रण में। रण का अर्थ यहाँ पर क्या है, युद्ध भूमि। रण मतलब युद्ध, तो प्राणों की बाजी, पण मतलब बाजी, प्राणों की बाजी लगाने के लिए। देखिए अगर एक बार युद्ध के लिए चले गए तो वो वापस लौट कर आएंगे इसका उम्मीद ही नहीं रख सकते। अगर लौट कर आए तो सौभाग्य की बात होगी। तो ऐसे में जो भारतीय क्षत्रिय नारी है वह जब अपने पति को, अपने प्रियतम को जो है युद्ध के लिए तैयार करके आरती उतार कर भेजती है, तो मैं क्या इन्हें ये जो लोक कल्याण के लिए गए हैं तो उनको मैं यहाँ पर हंसी खुशी नहीं भेजती क्या? तो इस तरह यहाँ पर वह दुख जो है प्रकट कर रही है। देखिए क्षात्र धर्म के नाते करके सिद्धार्थ भी एक युवराज था, वह भी क्षात्र धर्म का था और यशोधरा भी क्षात्र धर्म की थी। तो क्षात्र धर्म की एक स्त्री होने के नाते मैं अपने पति को यहाँ पर नहीं बेचती का, यहाँ पर हम युद्ध को ही बेच देते हैं। तो उनकी इच्छाओं को हमेशा यहाँ पर ख्याल में रखने वाली, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की सोच रखने वाली मैं क्या उन्हें नहीं बेचती का? यहाँ पर हंसी खुशी उन्हें मोक्ष पाने के लिए, जो सिद्धि पाने के लिए वो गए हैं, हंसी खुशी उन्हें नहीं बेचती क्या? क्यों उन्होंने मुझे नहीं समझा, क्यों वहां मुझे नहीं समझ पाए, यही दुख की बात है, क्यों बिना बताए चले गए, यही दुख की बातें करके अपनी सखी के सामने वहां अपने दुख को प्रकट कर रही है। आगे देखिए वो कहती है कि हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। देखिए ये जो भाग्य है वह भी अभी अभागा हो गया। क्यों सिद्धार्थ ने, क्यों मेरे पति ने मुझसे ये जो भाग्य है उसे छीन लिया। वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे थे, ठीक है, मगर कुछ लोक हित के लिए। देखिए राजा जो लोग है, राजा महाराजा जो लोग है, युद्ध के लिए क्यों जाते थे? अपनी प्रजा, अपनी राज्य की रक्षा करने के लिए या फिर उनकी भलाई के लिए वह युद्ध के लिए जाते थे। तो ऐसे ही ये भी जो है, सिद्धार्थ भी जो है, अभी मेरे पति भी जो है लोक हित के लिए वहां गए हैं ना, कुछ सिद्धि पाने के लिए गए हैं ना। तो ऐसे एक अच्छे काम के लिए जो वह जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर मैं खुद आरती उतार कर उनको तैयार करके मैं खुद भेज देती ना हंसी खुशी। तो ये जो भाग्य है इसको भी मुझसे छीन लिया सिद्धार्थ ने। अभी मैं किस पर अभी गर्व करूं, किस बात का अभी मैं गर्व करूं करके वो यहाँ पर कहती है। अभी देखिए जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए उन्होंने त्याग को अपनाया, सब कुछ त्याग कर ही तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वह यहाँ पर कहा वनागमन जो है करते हैं, मतलब वन को, जंगल को जो है वह जाते हैं सिद्धि पाने के लिए। तो जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, एक राजमहल के ऐशो आराम की जो जीवन है उसे त्याग कर, अपनी पत्नी को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, एक नवजात शिशु को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर, जो आप त्याग को अपना कर सिर्फ लोक हित के लिए यहाँ पर सिद्धि पाने के लिए जो वो जंगल यहाँ पर वन जो है चले जाते हैं। तो ऐसे में मैं गर्व से कहती ना मेरे पति सिद्धि पाने के लिए गए हैं, लोक हित लोक कल्याण के लिए गए हैं। अगर वो मुझसे बोल कर जाते ना तो और भी मैं गर्व करती, मैं अपने पति पर और भी गर्व जो है यहाँ पर कर पाती। अभी मैं किस पर ये जो विफल गर्व जो है किस पर जागेगा, किस पर करूं करके, किस बात पर ये जो गर्व है मैं करूं करके वह दुखी होकर यहाँ पर अपनी सहेली से कहती है। इसीलिए तो बार बार वो कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते करके। आगे देखिए वो कहते हैं कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए फिर वही अनुमान लगाती है। देखिए वो कहते हैं कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, जो मेरे नयन है मतलब आंखें जो है अभी उन्हें निष्ठुर कर रहे हैं, निष्ठुर कह रहे हैं, क्योंकि वो तो मुझे बिना बताए ही चले गए। तो इस कारण से उन्हें निष्ठुर जो है अभी कह रहे हैं।
मगर क्या उन्होंने इस तरह सोचा होगा कि अगर वो मुझसे बोल कर जाते तो वो जाते समय मेरी आंखों से जो अश्रु आंसू जो निकलते, वो आंसुओं से सब कुछ त्याग कर आगे नहीं बढ़ पाते? क्या मेरे आंसू उन्हें रोक लेते? क्या इस तरह उन्होंने सोचा होगा क्या? यहाँ पर खुद वह अनुमान लगा रही है, यशोधरा खुद अनुमान लगाती है कि क्या सिद्धार्थ ने, मेरे पति ने इस तरह सोचा होगा कि अगर मैं इसको बोल कर जाऊंगा तो वो रोएगी, तो उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं उसे देखकर भी मैं अनदेखा नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं जा पाऊंगा। इस तरह उन्होंने सोचा होगा क्या? इसलिए मुझसे नहीं बोले क्या वो? देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पर सदैव हृदय वे कैसे सहते, उनका जो कोमल हृदय है वह कैसे सह पाता मेरी आंसुओं को? तो मेरे आंसुओं को देखकर वह रुक जाते या फिर वह नहीं जा पाते, इसलिए यहाँ पर ऐसे सभी सोचकर वो बिना बताए चले गए क्या? इस तरह खुद अनुमान जो है वह लगाती है। फिर भी अगर वो मुझसे बोल कर जाते ना, बहुत ही अच्छा होता। इस तरह क्या मुझ पर तरस खाकर वो बिना बोले चले गए क्या? मुझसे तरस खाकर, हाँ अभी मैं बोल कर जाऊंगा तो ये रोएगी, रोने पर मैं नहीं जा पाऊंगा, तो इस तरह कुछ इतना सब कुछ सोचकर वो बिना बोले चले गए क्या करके यहाँ पर अनुमान जो है वह लगाती है। फिर भी वह यही बात वह कहती है कि सखी अगर वो मुझसे बोल कर जाते तो कितना अच्छा होता करके। नेक्स्ट देखिए वो आगे कहते हैं कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। फिर देखिए जो भी हो वह एक भारतीय नारी है, भारतीय संस्कार से भरपूर एक क्षत्रिय स्त्री जो वह है, जो भी हो अपने पति की बुराई तो वह नहीं चाहेगी ना। देखिए इसीलिए वो कहती है कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से। अभी तो वो चले गए हैं ना, बिना बोले तो चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, मगर वो जो सिद्धि पाने के लिए, जो पाने के लिए वो गए हैं ना, वो सुख से खुशी से जो है वो आराम से जो है उनको वो सिद्धि मिल जाए, इसी की प्रार्थना जो है वह अपने भगवान से यहाँ पर करती है। और हम लोगों के बारे में सोचकर वो दुखी ना हो, इस तरह भी वह यहाँ पर कहती है, दुखी ना हो इस जन के दुख से, मतलब हम लोगों के दुख से उनको हमारा ख्याल ना आए और वो आराम से यहाँ पर अपनी सिद्धि पाए, इस तरह की एक कामना जो है यहाँ पर यशोधरा करती है। मेरे दुख से या फिर ये जो परिवार है इसके दुख से या फिर उनको चाहने वाले जो लोगों की दुख से जो है वह दुखी ना हो और वह आराम से जो सिद्धि जो है वह पाए, इस तरह की वह कामना करती है। फिर आगे कहती है कि उपालंब दू में किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए यहाँ पर जो उपालंब है इसका अर्थ है शिकायत करना। उपालंब का अर्थ यहाँ पर क्या है? शिकायत करना। अभी मैं किस मुख से शिकायत करूं, क्योंकि अभी तो मेरे पति मुझे और भी ज्यादा भा रहे हैं। देखिए भाते का अर्थ यहाँ पर क्या है? भाना, पसंद आना। अभी इस रूप में वो मुझे अधिक भाते हैं, अधिक पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ त्याग कर जो है लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, यहाँ पर सिद्धि पाने के लिए जो गए हैं, तो इस पर मुझे गर्व होता है। और उसके साथ साथ उनका ये जो रूप है यहाँ पर मुझे और भी यहाँ पर वो पसंद आने लगे हैं। कितना सब कुछ सोचकर जो है वह लोक हित के लिए चले गए, बिना बताए यहाँ पर वह चले गए। बिना बताए जाने की दुख मेरे मन में हमेशा रहेगा, मगर वो लोगों के हित के लिए गए हैं, सिद्धि पाने के लिए गए हैं, इसका मुझे क्या है यहाँ पर गर्व भी है। और उसके साथ साथ अभी मुझे वो और ज्यादा पसंद जो है आने लगे हैं। अभी उनके प्रति मेरे मन में जो प्रेम है वो और बढ़ गया है, उनके प्रति मेरे मन में प्रेम और बढ़ गया है। इसीलिए मैं किस मुख से शिकायत करूं? मैं उनसे अभी शिकायत नहीं कर पाऊंगी। अभी वो जो गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं, वो काम पूरा करके ही वहां लौटेंगे, मुझे ये बात पता है। मगर वो क्या है, बहुत ही सुख से, बहुत ही आराम से जो है यहाँ पर वो अपनी सिद्धि जो है पाए, अपने काम में सफल जो है वह हो जाए, उन्हें ज्यादा दुख ना हो हम लोगों की याद आकर। तो इस तरह के सभी जो बात है यहाँ पर यशोधरा कर रही है, सखी के सामने अपनी मन की बात यहाँ पर कर रही है। किस तरह एक स्त्री जो है, देखिए सिद्धार्थ यहाँ पर उसको छोड़कर चले गए और बिना बताए चले गए। इस बात के दुख से भी ज्यादा उसे गर्व है कि वो लोगों की भलाई के लिए गए हैं
और उसके कारण उनके प्रति प्रेम भी यहाँ पर यशोधरा को बढ़ गई है और उनकी यहाँ पर सफल होने की कामना ही वह कर रही है। तो एक भारतीय स्त्री का, क्षत्रिय स्त्री का जो एक रूप है यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। देखिए वो कह रही है अभी वो गए हैं ना, लौटकर जरूर आएंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है, और ऐसे ही नहीं आएंगे, कुछ अनुपम और कुछ अपूर्व वहां लेकर आएंगे। वो जो अभी गए हैं कुछ अद्वितीय बनकर आएंगे। जो सिद्धि पाने के लिए वो गए वो सिद्धि पाकर ही वहां आएंगे। इसीलिए जो सिद्धार्थ गए थे वो बुद्ध देव बनकर लौटे। देखिए यहाँ पर रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अभी वो कह रही है अभी वो चले गए हैं तो एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे और सिद्धि पाकर आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम जो है लाएंगे, लोगों के हित के लिए वहां यहाँ पर रहेंगे, मुझे जरूर पता है। मगर जब मैं उन्हें देखूंगी तब मैं क्या यहाँ पर उन्हें गाते गाते का अर्थ यहाँ पर क्या है, खुशी खुशी क्या मैं उनका स्वागत कर पाऊंगी? नहीं। क्या मैं खुशी खुशी उनका स्वागत यहाँ पर कर पाऊंगी? नहीं करके यहाँ पर वह कहती है सखी अगर यही वह मुझसे कह कर जाते तो शायद ही मैं खुशी खुशी उनका स्वागत कर पाती, मगर अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से अपनी मन की दुख जो है वहां यहाँ पर प्रकट कर रही है सखी के सामने। देखिए ये जो रोते हुए प्राण जो है जब उन्हें पाएंगे, ये रोते हुए उसके लिए जो यहाँ पर परिवार दुखी है, जो पत्नी दुखी है, जब वो सभी यहाँ पर उनको वापस देखेंगे, जब वो वापस आएंगे तब उन्हें देखेंगे तो क्या खुशी खुशी उनका स्वागत कर पाएंगे? नहीं। तब भी यहाँ पर क्या है, उनके आंखों में आंसू जरूर आएंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर यशोधरा अपनी जो मन की दुख है वह अपने सखी के सामने प्रकट करती है। देखिए सखी भी मुझसे कहकर जाते जो है, यहाँ पर यशोधरा जो खंड काव्य है उसका एक छोटा सा भाग जो है यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर वो अपनी दुख ये प्रकट करती है, फिर भी दुख से ज्यादा उसे गर्व भी है और पति के प्रति यहाँ पर शुभकामनाएं वह करती है। पति जो है यहाँ पर हमारे बारे में सोचकर वह दुखी ना हो और निर्विघ्नता पूर्वक वहां उसके जो सिद्धि पाने का जो काम है वह पूरा हो जाए, वह सिद्धि पाए, कुछ अपूर्व अनुपम बनकर आएंगे, ये जो उम्मीद है उसको है। तो किस तरह एक पत्नी पति की पूरक होती है, किस तरह एक भारतीय स्त्री, भारतीय नारी, उसमें भी क्षत्रिय नारी जो है अपनी पति की हर काम में उनका साथ जो है यहाँ पर देती है, ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यशोधरा के जरिए गुप्त जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यशोधरा के जरिए जो है भारतीय नारी किस तरह अपने पति की पूरक होती है, उसके हर एक काम में उसके हाथ बटाते हुए या फिर के लिए कामना करते हुए उसके लिए एक शक्ति बनती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और भारतीय स्त्री जो है, स्पेशली जो भारतीय स्त्री रहती है, कितने भी दुख जो यहाँ पर मिले अपने पति से, अपने परिवार से, फिर भी वह अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए जो है यहाँ पर वह सोचती रहती है, उनकी भलाई के बारे में ही वह सोचती है और उनके लिए प्रार्थना जो है भगवान से करती है। धन्यवाद।